हेलो एवरीवन। সবাইকে শুভ नववर्ष। बंगाली नया साल आप सभी के लिए अच्छा जाए। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था वांग जी सबके उठने से पहले ही विंग के कमरे से बाहर आ जाती है और अपने कमरे में जाके खुद को काम करने लगा। वांग जी को विंग की फेरोमोन्स और टच की वजह से टर्न ऑन फील हो रही थी। वो खुद को काम करने में 2 घंटे लगा दिए। अब मॉर्निंग में विंग सबके ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद कमरे से बाहर आई और ब्रेकफास्ट करने लगा। तभी लैनी उसके पास आके कहा, बेटा आज हम आफ्टरनून में लैंडिंग के लिए निकलेंगे। कुछ दिन बाद मेरी कज़न की डॉटर की वेडिंग है। लैनी की बात सुन के विंग हैप्पी होके कहता है, लैंडिंग में मेरी शीजे की शादी हुई है, वो वहीं पर ही रहती है। लैनी कहती है, बेटा तुम भी हमारे साथ चलोगी। लैनी की बात सुन के विंग हैप्पी हो जाता है। वो कहता है, सच में मैं भी जाऊंगा। फिर कुछ सोच के कहती है, मॉम पर मैं तो इनवाइटेड नहीं हूँ। लैनी कहती है, तुम हो, क्योंकि तुम भी अब लैन फैमिली के मेंबर हो। विंग एक्साइटेड में कहता है, ओके मॉम मैं भी जाऊंगा। फिर लैनी कहती है, हम थोड़ी देर बाद शॉपिंग के लिए निकलेंगे, तुम भी चलो। विंग कुछ सोच के कहती है, मॉम कुछ काम है मुझे, वो मुझे फिनिश करना है, आप जाओ। आप मेरे लिए जो भी ले आएंगे वो मैं पहन लूँगी। लैनी ओके बोल के विंग के सिर में किस करके चली जाती है। विंग ब्रेकफास्ट करने के बाद बैक हॉल में चली गई अपने पेंटिंग के काम को फिनिश करने के लिए। थोड़ी देर बाद काम करके विंग अपने कमरे में आई पैकिंग करने के लिए। लैनी और जिंगी भी शॉपिंग करके मेंशन लौट आई और विंग के कमरे में जाके उसके लिए जो जो सामान खरीदा था वो विंग को देकर अपने कमरे में चले गए। वांग जी जल्दी काम फिनिश करके मेंशन लौट आई और सीधा विंग के कमरे में गया। विंग तभी वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आया था। विंग ने पूरे कपड़े पहने हुए थे, उसके लंबे बालों से पानी टपक रहा था। वांग जी की आंखों में विंग की नज़र पड़ते ही विंग तुरंत अपने फेस को दूसरी ओर कर दिया। वांग जी सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था। विंग के मन में अभी भी वांग जी के साथ वो इंसिडेंस याद आ रहा था। वांग जी विंग को देख के उसके पास आके उसके हाथ को पकड़ के मिरर के सामने ले आके एक टूल पर बिठा दिया। फिर वांग जी वार्डरोब से एक न्यू टॉवल निकाल के विंग के गीले बालों को पोंछने लगा। विंग बहुत शाय फील कर रही थी। वह अपने शाइनेस को छुपाने के लिए अपने एक हाथ से आधे फेस को कवर कर लिया। वांग जी मिरर से सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था। वांग जी अपने मन में सोच रहा था, क्या विंग मुझसे डर रहा है? उसे लग रहा है कि मैं उसे हर्ट करूँगा। यही सोच के वांग जी विंग को कहता है, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? विंग वांग जी की बात सुन के ना में अपना सिर हिलाया। वांग जी ने कहा, तो अपने गालों को ऐसे कवर क्यों किया है? विंग नीचे देख रहा था और धीरे से कहा, ऐसे ही। वांग जी नोट करता है। फिर वांग जी टॉवल को साइड में रख के ड्रायर लेके विंग के बालों को ड्राई करने लगा। वांग जी की फिंगर विंग के पूरे बालों में घूम रहा था। वांग जी के फिंगर को अपने बालों में फील करते हुए विंग अपने अंदर एक सेंसेशनल फील करने लगा। उसे वो फीलिंग्स बहुत अच्छा लग रहा था। वो आंखें बंद करके उस फील में डूब गई। गालों से भी हाथ को हटाया और सिर को थोड़ा पीछे झुका लिया। अब वांग जी को विंग की फेस और उसकी थ्रोट पूरी विजिबल हो रही थी। वांग जी की नज़र विंग के रेड लिप्स पर ही टिक गई थी। विंग के लिप्स देख के वांग जी के गला सूखने लगा। वो सोच रहा था वो अभी विंग के लिप्स को कैप्चर करके उसे हंग्रीली किस करना चाहती है। वो तब तक विंग को किस करना चाहती है जब तक विंग ब्रेथलेस ना हो जाए। फिर वांग जी विंग के फेस एक्सप्रेशन को देखता है और उसके फेस एक्सप्रेशन को देख के वांग जी के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। वांग जी ने कहा, विंग क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? वांग जी की बात विंग के कानों तक नहीं पहुंची क्योंकि ड्रायर की साउंड बहुत तेज़ थी। वांग जी ने ड्रायर को बंद करके साइड में रख दिया। फिर एक कोम लेके विंग के हेयर को कोम्बिंग करने लगा। कोम्बिंग हो जाने के बाद वांग जी विंग से पूछा,
क्या मैं तुम्हारी हेयर को टाई कर दूँ? विंग नोट करके कहा, फ्रंट हेयर को पकड़ के एक पोनीटेल बना दीजिए। वांग जी विंग की बात के मुताबिक काम कर दिया। फिर उसे पूछता है, क्या तुम्हारी पैकिंग हो गई है? विंग कहता है। वांग जी ने कहा, क्या तुमने लंच किया? विंग ना में अपना सिर हिलाया। वांग जी विंग के हाथ पकड़ के उसे कहा, चलो मैंने भी लंच नहीं किया है, एक साथ करते हैं। ये कह के वांग जी विंग को डिनर हॉल में लेके गया। फिर चेयर पुल करके उसे बिठाया और खुद भी बैठ गया। वांग जी और विंग को देख के जीई उसके पास आके उन्हें ग्रीट किया और हाथ बढ़ाया फूड सर्व करने के लिए, पर वांग जी ने मना कर दिया। वांग जी जीई की ओर देखते हुए कहा, अम्मा आप जाके रेडी हो लीजिए, मैं विंग को फूड सर्व कर दूंगा। जीई वहाँ से थोड़ा दूर जाके छुप छुप के वांग जी की हरकतों को नोटिस करने लगा। वांग जी विंग और खुद के प्लेट में फूड को सर्व किया। फिर विंग से पूछा, क्या मैं तुम्हें खिला दूँ? विंग वांग जी की बात सुन के सरप्राइज था। विंग प्लेट की ओर देखते हुए जवाब दिया, नहीं मैं खुद खा लूँगी। वांग जी ने नोट किया। विंग और वांग जी खाना खाने लगे। खाना खाते समय जितनी टाइम विंग के लिप्स पर खाना लग रही थी, वांग जी टिश्यू से उतनी बार क्लीन किए जा रहा था। जीई दूर से खड़े होकर वो सब देख के स्माइल कर रहा था। लंच फिनिश करके वो दोनों विंग के कमरे में गए। वांग जी ने पूछा, विंग तुम अच्छे से सब कुछ पैक कर लिया है ना? विंग हाँ में अपना सिर हिलाया। वांग जी विंग के हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन को अपने हाथ में लेते हुए चेक करने लगा और उसे कहा, अब इसे साइलेंट मोड में मत रखना, मैं जितनी बार कॉल करूँ तुम तुरंत कॉल को रिसीव करके आंसर करना। विंग नीचे देख के नोट किया। फिर वांग जी विंग के हाथ में फ़ोन देकर उसे कहा, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं अपने कमरे में जाती हूँ और फ्रेश होकर आती हूँ। वांग जी विंग के कमरे से चला गया। 30 मिनट बाद वांग जी एक छोटा बॉक्स लेके विंग के कमरे में आया। विंग तब जियांग चैन के साथ फ़ोन में बात कर रही थी। वांग जी को अपने सामने में देख के विंग ने कॉल काट दिया। वांग जी उसके पास जाके उस बॉक्स से एक ब्रेसलेट निकाल के विंग के हाथ में पहना दिया। उसकी ओर देखते हुए कहा, विंग तुम इस ब्रेसलेट को कभी मत उतारना। वांग जी का दिया हुआ ब्रेसलेट विंग को बहुत अच्छा लगा। आज ही वांग जी ने वो ब्रेसलेट विंग के लिए खरीदा था और लियो एतिन को दे आया था। लियो एतिन ने उस पर जीपीएस लगा दिया और थोड़ी देर पहले ही मेंशन में डिलीवर करके गया। वांग जी विंग की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए ही उस ब्रेसलेट में जीपीएस को लगाया था। लैनी और जिंगी विंग के कमरे में आई। विंग वांग जी को स्माइल करके ओके कहा। लैनी कहती है, तुम जाके रेडी हो लो। विंग तुरंत नोट करके रेडी होने के लिए चला गया। वांग जी लैनी की ओर देखते हुए कहा, मॉम मैं भी चलूं आप लोगों के साथ लैनलिंग? लैनी वांग जी की बात सुन के शॉक में कहता है, लंजा तुम्हें हो क्या गया है? लैनी वांग जी की फोrehead चेक करते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई फीवर तो नहीं है? वांग जी लैनी के हाथ पकड़ के कहा, मॉम मैं ठीक हूँ। लैनी कहती है, तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें तो किसी के घर जाना पसंद नहीं है और किसी के घर पे रुकना भी पसंद नहीं है। वांग जी अपने मन में कहा, मॉम मैं वहाँ रह लूँगी क्योंकि विंग भी तो वहाँ रहेगी ना। लैनी कहती है, और वैसे भी उनके घर में कोई साइलेंट नहीं रहता, सब हर वक्त हंसी मजाक करता रहता है। और तुम्हें तो साइलेंट प्लेस पसंद है ना, तुम बातें भी बहुत कम करती हो। नहीं नहीं, तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वहाँ जाओगी तो इरिटेट हो जाओगी। मॉम प्लीज़, वांग जी लैनी को रिक्वेस्ट करते हुए कहा, पर लैनी वांग जी की कोई भी बात नहीं मानती। वांग जी हार मानते हुए कहता है, ठीक है मॉम, आप 4 बॉडीगार्ड तो अपने साथ ले ही जा सकते हैं ना विंग के प्रोटेक्शन के लिए। लैनी इरिटेट होते हुए कहा, गार्ड को तुम अपने प्रोटेक्शन के लिए रखो, मैं जिंगी जीई है विंग के प्रोटेक्शन के लिए, और विंग कोई बेबी नहीं है जिसको गार्ड की प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी।
तभी विंग रेडी होके बाहर आया। वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रही थी। वांग जी बिना आंखें झपकाए बस विंग को ही देखे जा रहा था। लैनी वांग जी को साइड हटा के विंग के पास चली गई। विंग के फेस को पकड़ के उसके सिर पर किस किया और उसे देखते हुए स्माइल करके कहा, मेरी एंजल आज वाइट ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है। विंग स्माइल करके नोट किया। लैनी कहती है, चलो मेरी एंजल, और विंग के हाथ पकड़ के घर से बाहर जाने लगी। वांग जी भी विंग के बैग लेकर उनके पीछे पीछे जाने लगा। सब नीचे आ गए और कार में बैठने लगा। तभी वांग जी लास्ट पर अपने मॉम से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मॉम, क्या मैं लैंडिंग के एयरपोर्ट तक चलूं आप सबको छोड़ने के लिए? लैनी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो हम सबको सी ऑफ करने के लिए गोसू एयरपोर्ट तक आ सकती हो। वांग जी उदास होकर कहा, ओके मॉम। वांग जी विंग के हाथ पकड़ के कहा, तुम उतरो कार से, तुम मेरे साथ मेरे कार में चलोगी। विंग शौक में वांग जी की ओर देखा, फिर लैनी की ओर। लैनी आंखें झपका के हाँ में आंसर किया, क्योंकि लैनी जानती है वांग जी क्यों और किसके लिए अपने कैरेक्टर के ऑपोजिट बिहेव कर रहा है। विंग कार से उतर गया। वांग जी के बोलते ही ड्राइवर तुरंत कार लेके वांग जी के पास आया। वांग जी कार के डोर को ओपन करके विंग को अंदर बिठाया और खुद दूसरी साइड जाके बैठ गया। ड्राइवर कार को ड्राइव करने लगा। दूसरी कार में लैनी, जिंगी और जीई बैठा हुआ था। जीई लैनी की ओर देखा। लैनी सामने देख रही थी, पर उसने महसूस कर लिया जीई उसकी ओर ही देख रहा है। लैनी जिंगी की ओर देखा। जिंगी कान में ईयरफोन लगा के सॉन्ग सुन रहा था। ड्राइवर कार को ड्राइव कर रहा था। लैनी जीई के ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल है? लैनी जानती है जीई उसे क्या क्वेश्चन करने वाली है, फिर भी उसने पूछा। जीई ने कहा, मैडम, मास्टर अपने नेचर से कुछ अलग बिहेव कर रही है। लैनी उसकी बात सुन के स्माइल किया। जीई आगे कहती है, मुझे लगता है मास्टर शायद लिटिल मास्टर को पसंद करने लगी है। लैनी उसकी बात सुन के कहता है, तुम्हें अभी भी डाउट है? वो विंग को पसंद नहीं, प्यार करने लगी है। आज से नहीं, पहले दिन से ही। मुझे लगता है उसे पहली नज़र में ही विंग से प्यार हो गया था, इसीलिए तो वो विंग को अपने साथ घर ले आया और अपने साइड वाले रूम पर उसे ठहराया ताकि वो उसके पास हमेशा रह सके। ये तो मुझे पहले दिन ही लंजा की आंखों में देखकर ही पता चल गया था। वो विंग को अपनी नज़रों से एक पल भी दूर नहीं करना चाहता। वो हमेशा ही विंग के आसपास रहना चाहती है। जीई कहती है, लिटिल मास्टर को पता है इन सब के बारे में? लैनी कहती है, नहीं, उसकी फेस नहीं देखी तुमने? वो बहुत इनोसेंस है। उसे मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर इन सब के प्यार के बारे में पता है, पर पार्टनर वाले प्यार का एहसास उसे अभी तक नहीं हुआ है। जीई कहती है, तो वो एहसास हम उसे कैसे दिलाए? लैनी बिग स्माइल करके कहती है, वो काम हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे मास्टर ही उसे वो एहसास दिला देगा। जीई कहती है, क्या मास्टर को एहसास है कि वो लिटिल मास्टर को प्यार करती है? लैनी कहती है, तुमने उसे पाल पोस के बड़ा किया है, वो कब, किसके लिए, कौन सा काम करता है, तुम्हें आज तक पता नहीं चला? फिर कहती है, उसे अच्छे तरीके से पता है, सिर्फ इतना ही नहीं, विंग के हैप्पीनेस, उसके सैडनेस को भी वो फील कर सकता है। विंग अब उसकी हैप्पीनेस उसकी जीने की वजह बन गई है। ये उसके लिए जितना अच्छा है उतना बुरा भी। ये बोल के लैनी थोड़ा उदास हो गई। जीई बातों को घुमाने की कोशिश करते हुए कहा, मैडम, क्या आपको लगता है कि मास्टर कभी आपके सामने ये सब कुछ कन्फेस करेगा कि वो लिटिल मास्टर को प्यार करती है? लैनी अपनी उदासी से बाहर आते हुए कहता है, उसके मुंह से उसकी दिल की बात कैसे बाहर निकालना है उसकी प्लानिंग मेरे पास है। तुम सिर्फ देखते जाओ वो कैसे सब कुछ कबूल करता है। पर उससे पहले मैं उसे थोड़ा दौड़ाऊंगी, जैसे इतने सालों में उसने मुझे दौड़ाया है। वांग जी के कार में वांग जी सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था।
विंग के फेस पर मास्क लगा हुआ था, इसीलिए वांग जी को उसकी फेस की एक्सप्रेशन दिख नहीं रही थी। विंग बहुत अच्छी तरीके से वांग जी की नज़रों को अपने ऊपर फील कर पा रही थी। वो ब्लश कर रही थी। मास्क पहने होने के कारण उसकी रेड चीक्स वांग जी को शो नहीं हो रही थी। विंग वांग जी से नज़रें चुरा के कार के विंडो से बाहर देख रही थी। वांग जी की नज़र कार के विंडो से बाहर एक आइसक्रीम पार्लर पे गई। वो देख के वांग जी ड्राइवर को कहता है कार को रोकने के लिए। वांग जी यूनमक जाके याली से जान के आई थी कि विंग को क्या पसंद है और क्या नहीं, इसीलिए वांग जी खुद कार से उतर के आइसक्रीम पार्लर में गई विंग के लिए आइसक्रीम खरीदने के लिए। पीछे दूसरी कार पर लैनी, जिंगी और जीई बैठी हुई थी। लैनी वांग जी को आइसक्रीम पार्लर के अंदर जाते हुए देख के स्माइल करके अपने हेड को शेक किया। वांग जी विंग के लिए उसकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आई, साथ में एक बॉक्स भी था। वो बॉक्स विंग को देते हुए कहा, ये तुम लैंडलिंग जाके ओपन करना। विंग ने नोट किया। फिर विंग मास्क उतर के आइसक्रीम खाने के लिए माउथ ओपन किया। फिर उसे वांग जी को याद आया। वांग जी की ओर देखते हुए कहा, क्या आप नहीं खाएंगे? वांग जी ने नहीं में सिर हिलाया और कहा, तुम खाओ। थैंक यू सो मच।